ओम शांति। बाबा, हम बच्चों से निस्वार्थ स्नेह करते। दूर देश से हम बच्चों को दुख से मुक्त कराए सुख की दुनिया में ले जाने के लिए आते। तो बाबा कहते, जैसे तुम अपने घर से आए थे वैसा ही संपूर्ण संपन्न बनकर तुमको घर जाना है, जिसके लिए बाबा कहते फॉलो फादर। तो जैसे ब्रह्मा बाप के कदम थे वैसे ही हम बच्चों के कदम हो तो ही बाबा कहते ऊंच पद प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि बाबा कहते जब निराकारी अवस्था में स्थित होते हो तो निराकारी बाप को फॉलो करो, जब साकार देह का आधार लेते हो तो साकारी ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। तो चेक करो कि कहां तक हम ब्रह्मा बाप के समान बने हैं, जिसके लिए हमने अब तक ब्रह्मा बाप की 20 विशेषताओं से अपने को चेक किया और चेंज किया। आज 21 नंबर विशेषता से चेक करेंगे कि कहां तक हम ब्रह्मा बाप के समान बने हैं। तो 21वीं विशेषता में ब्रह्मा बाप निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति में रहे। ब्रह्मा बाबा निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति में रहे। तो हमें चेक करना है, निराकारी स्थिति में स्थित रहते हैं, साकार में आकर हर कर्म करते हैं, बार बार खुद को आत्मा अनुभव करना, इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म करके फिर न्यारे और एक बाप के प्यारे बन जाना, यही ब्रह्मा बाप को कॉपी करना है। अगली, मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी स्थिति रहती है। यह भी चेक करना है। चेक करना है कहां तक मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी स्थिति रहती है। ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान और मैंपन से मुक्त कहां तक रहते हैं, जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा रहते थे। 22 नंबर विशेषता ब्रह्मा बाप की थी। बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया। ब्रह्मा बाबा ने बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया। तो ऐसे ही हम बच्चों को चेक करना है। सपूत बच्चे बन सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में सदा निश्चिंत और निर्भय स्थिति रहती है। बाप साथ भी है और साथी भी है, ये डबल अनुभव होता है। 23 नंबर विशेषता ब्रह्मा बाबा में थी, सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष रूप बनकर रहे। सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष रूप बनकर रहे। तो हमें चेक करना है अपने सत स्वरूप अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास कितना करते हैं। कथनी और करनी की समानता अथॉरिटीपन का अनुभव कराती हैं। कथनी और करनी की समानता अथॉरिटीपन का अनुभव कराती हैं। 24 नंबर विशेषता ब्रह्मा बाप में देखी, दृढ़ता संपन्न स्थिति में रहे। दृढ़ता संपन्न स्थिति में रहे। तो हमें चेक करना है, कोई भी नियम मर्यादा को पालन करने में बहानेबाजी व अलबेलेपन के कारण संकल्पों में ढीलापन आता है या दृढ़ता रहती है। चेक करना है। कुछ भी सहन करना पड़े, झुकना पड़े, मरना पड़े, अपनी प्रतिज्ञा कायम रहे। चेक करना है कहां तक प्रतिज्ञा कायम रहती है।
25 नंबर विशेषता में ब्रह्मा बाप ने हम बच्चों को शिक्षा दी, सदा निर्बल आत्माओं में बल अर्थात सकाश भरने वाली स्थिति रही। ब्रह्मा बाप की सदा निर्बल आत्माओं में बल अर्थात सकाश द्वारा भरने वाली स्थिति रही। तो हमें भी चेक करना है, सर्व शक्तियों से स्वयं को संपन्न बनाया है। स्वयं में कोई निर्बलता तो नहीं है, क्योंकि सर्व शक्तियों से संपन्न होंगे, भरपूर होंगे तो ही शक्तियों का दान कर सकेंगे। तो चेक करना है कहां तक संपन्न बने हैं, कहां तक निर्बलता है। निर्बल आत्माओं में बल भरने का विशेष अटेंशन रहता है। चेक करना है कहां तक निर्बल आत्माओं में बल भरने का अटेंशन रहता है। 26 नंबर विशेषता ब्रह्मा बाबा की थी, सदा शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न रहे। सदा शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न रहे। तो हमें चेक करना है, विरोधी व दुर्भावना रखने वालों के प्रति सदा शुभ भावना रहती है। मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिकिलधी बहन, ऐसी भावना रहती है। 27 नंबर विशेषता ब्रह्मा बाप में थी, ग्लानि करने वालों को भी गले लगाया और ही ज्यादा प्यार दिया। ग्लानि करने वालों को भी गले लगाया और ही ज्यादा प्यार दिया। तो हमें भी चेक करना है, निंदा ग्लानि होने पर भी हमारी स्थिति अचल अडोल एक रस रहती है, रिएक्ट तो नहीं करते हैं। रहम भाव इमर्ज हुआ, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो होए। 28 नंबर विशेषता ब्रह्मा बाप की देखी शिक्षक के रूप में, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, यह स्मृति ब्रह्मा बाप में सदा रही। तो हमें भी चेक करना है, मास्टर शिक्षक बन पुण्य का खाता जमा करने वाले कहां तक बने हैं। बाप को शिक्षक बनाया या समय को बनाया। शिक्षा स्वरूप बन शिक्षा कहां तक देते हैं। 29 नंबर विशेषता ब्रह्मा बाप की आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव में नंबर 1 रहे। तो हमें भी चेक करना है, हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखने का व आपस में बात करते भी मस्तक के बीच चमकते हुए सितारों को देखने का अभ्यास करते हैं। फोन पर बात करते भी आत्मिक भाव इमर्ज रहता है। 30 नंबर विशेषता ब्रह्मा बाबा की थी, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर दृष्टि को शुद्ध परिवर्तन शुद्ध पवित्र बनाया। दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन के निमित्त बने। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाया। दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन के निमित्त बने। तो हमें भी चेक करना है, लौकिक अलौकिक संबंध संपर्क में आते रूहानी संबंध अनुभव करते हैं। लौकिक संबंधियों को भी अलौकिकता की फीलिंग आती है। किसी भाई या बहन को देखते हुए शिव शक्ति के भाव में देखते हैं। पुराना दृष्टिकोण कहां तक समाप्त हुआ है। 31 नंबर विशेषता ब्रह्मा बाप की थी, देह में रहते देह भान से सदा उपराम रहे। संबंधों में नष्टो मुहा बनकर रहे। देह में रहते देह भान से सदा उपराम रहे। संबंधों से नष्टो मुहा बनकर रहे। तो हमें भी चेक करना है, सदा इस देह को बाबा की अमानत समझते हैं।
अभी दो शरीर रूपी वस्त्र को धारण किया और अभी अभी उतारा, इसका अभ्यास कहाँ तक करते हैं? अभी अभी शरीर रूपी वस्त्र को धारण किया और अभी अभी उतारा, इस अभ्यास को कहाँ तक करते हैं? संबंधों में नष्टो मोहा कहाँ तक बने हैं? तो ब्रह्मा बाप की विशेषताओं से खुद को चेक करना और जो भी कमी कमजोरी है बाबा की याद से उन कमी कमजोरियों को दूर करना, क्योंकि बाबा कहता है याद में बल है, जितना याद करेंगे उतना बलवान बनेंगे और कमी कमजोरियों को समाप्त कर ब्रह्मा बाप को कॉपी कर ब्रह्मा बाप के समान बनकर नंबर 1 पाने के अधिकारी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।